हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। विलाई क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो म्यूकोजा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं विलाई। आज उसी का स्ट्रक्चर हम क्या है, इतना पोर्शन एक विलाई जो है हमने उसको एनलार्ज करके दिखाया है यहाँ पर, और कैसा उसका स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी आपको कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये जिन सेल से बने होते हैं, ये सेल होती हैं सिंपल कॉलमनर सेल्स। अब ये सिंपल कॉलमनर सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। इन मॉडिफिकेशंस को कैसे हम देखेंगे? अगर हम एक सेल को बाहर ले आए तो वो कुछ हमें ऐसी दिखेगी, यानी कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे और छोटे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को, यानी कि विलाई के ऊपर एक छोटे और विलाई प्रेजेंट हैं। अब विलाई के ऊपर विलाई प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोविलाई की वजह से इसको एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मिलता है। इस सेल को, जो कि विलाई की एक सेल है, इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मिलता है और इसलिए हम कहते हैं इसे ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि क्योंकि ये सेल एक स्पेशलाइज सेल है, इसलिए इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। नाम क्या चेंज हो जाएगा? इसका नाम बन जाएगा एंटेरोसाइट्स, यानी कि जो सेल्स विलाई को बनाती हैं उन सेल्स का नाम हमने रखा है एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स क्या होती हैं? एंटेरोसाइट्स जो होती हैं, दीज आर ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद देखो, ये एक विलाई का स्ट्रक्चर, हमने ये वाला पोर्शन लिया है। विलाई जो होती है, मैंने आपको बताया है कि विलाई का रोल जो होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ सेल्फ अब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। लेकिन ये इंक्रीज कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि ये फोल्डिंग है। अगर किसी चीज को, किसी कपड़े की अगर हम बात करें, तो कपड़ा अगर हमने ऐसे स्ट्रेट रखा तो उसका थोड़ा एरिया हम रख पाएंगे, मतलब थोड़ा एरिया हम कवर कर पाएंगे। और अगर वही हमने फोल्ड करके वो छोटे एरिया के अंदर हम ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। समझ आया आपको? उसी तरह विलाई के लिए हम क्या करते हैं, जो फोल्डिंग, अगर स्ट्रेट होता तो हमें इतना ही एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए मिलता, लेकिन फोल्ड करके जब इसे ओपन करोगे तो ये इससे बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा। इसलिए विलाई जो होता है सरफेस एरिया ऐसे इंक्रीज करता है कुछ। अब दूसरी बात क्या है, विलाई के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एंट्रोसाइट सेल्स जो होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी ये पूरा का पूरा जूसेस सिक्रीट करेंगी। जो भी सारे के सारे इंटेस्टाइन के अंदर जूस निकलते हैं, उसके एंजाइम्स जो निकलते हैं, वो इन्हीं सेल्स से निकलते हैं। ये देखो, ये पूरी सेल्स जो है विलाई को लाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे एक अलग टाइप की सेल्स हैं। ये सेल्स जो पिंक में आपको दिख रही हैं, इनको कहा जाता है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या है? गॉबलेट सेल्स जो हैं, ये प्रेजेंट होती हैं टू रिलीज द म्यूकस लाइक सब्सटेंस। अब ये म्यूकस क्यों रिलीज कर रहे हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं ल्यूब्रिकेट करने के लिए फूड को। ठीक है, उसके बाद विलाई के बारे में आपको एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी होगी कि ये जो है, इसको सप्लाई होती है एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज। जैसा आपको पता है कि अब्जॉर्प्शन की मेन साइट जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए जो रोल करता है प्ले, वो करती है विलाई, यानी विलाई के अंदर ही सारा कुछ अब्जॉर्ब होना है। अब अब्जॉर्ब होकर चीजें जाती कहाँ है? अब्जॉर्ब होकर चीज जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड से ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए विलाई के पास जो है, उसी के पास होना चाहिए डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर्टरीज और वेन्स देखो क्या होती हैं। पहले तो आर्टरीज क्या होती हैं? ये उस टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से खून यानी ब्लड लेकर आती हैं ऑर्गन की तरफ, और वेन्स होती हैं जो ऑर्गन से जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, यही इनकी डेफिनेशन होती है। ये नहीं कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो तो कोई ऐसी आर्टरी भी हैं जो ऑक्सीजनेटेड के अलावा भी ब्लड लेकर जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। अब हमें क्या देखना है कि हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेकर आ रही है। ऑर्गन क्या है? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से हार्ट से इधर आएंगी, क्यों आ रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे पहले तो इन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करना है। एंट्रोसाइट्स लिविंग सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स लिविंग सेल्स हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिला, बदले में इन्हें क्या मिलेगा?
बदले में ये देंगी इन्हें न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं वो ब्लड के अंदर जाएंगी। तो आर्टरी जो है वो पहले स्प्लिट होएगी, ठीक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होएंगी। ये ब्रांचिंग क्या कहलाती है? ये ब्रांचिंग ही कहलाती है कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या ब्रांचिंग क्यों हुई इसकी? क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं थिक होती हैं, उनके बीच से कोई चीज़ पास नहीं होएगी, लेकिन कैपिलरीज जो होती हैं उनके बीच में बड़े बड़े गैप्स होते हैं। इन गैप्स के थ्रू चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। अब देखो, जब चीज़ें निकल जा रही हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब का ट्रांसफ़र हो जा रहा है यहाँ से, तो क्या और सामान जो है, जो डिज़ायरेबल सामान है, वो नहीं निकलेगा? वो भी निकलेगा। अब वो निकल जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं, एक वर्ड है जिसके लिए, उसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को आपने सुना होगा दूसरे नाम से लिम्फ। यानी कि जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है तो जो सब्सटेंसेस बाहर लीक आउट हो जाते हैं, जो कलरलेस सब्सटेंस होता है, आरबीसीज वगैरह फ्लो नहीं करती हैं, जो कलरलेस सब्सटेंस है वो फ्लो करता है और उसे कहते हैं लिम्फ। और इसी को बाहर ड्रेन, वापस से हार्ट के अंदर ड्रेन करने के लिए एक अलग तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है लिम्फ कैपिलरीज या फिर लैक्टील्स, जो यहाँ पे आपको ये दिख रही हैं। अब ये क्या होती हैं? ये लैक्टील्स जो होती हैं, ये लिम्फ के जो है सारा कुछ उसे कलेक्ट कर लेंगी, जो जो लीक हो रहा है सब कुछ कलेक्ट करेंगी और उसको ड्रेन करके आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर समझना है वो है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो विलाई होती है, ऐसे विलाई के नीचे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिप्स ऑफ लेबरकहन। क्रिप्स ऑफ लेबरकहन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी सिक्रीशंस जो हैं एंट्रोसाइट्स की, गॉबलेट सेल की, वो आती कहाँ पर अल्टीमेटली? वो अल्टीमेटली आती है क्रिप्स ऑफ लेबरकहन के अंदर। वहाँ से ही सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे हमें मिलती हैं। मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में हमें जब हेल्प होएगी तो इधर से ही चीज़ जाएगी बाहर, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स ऑफ लेबरकहन के अंदर जो सिक्रीशंस आते हैं, इन सिक्रीशंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस के अंदर क्या क्या आता है? सकस एंटेरिकस के अंदर आता है इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी कि जो एंट्रोसाइट्स रिलीज कर रही हैं वो, और साथ में म्यूकस, जो कौन सिक्रीट कर रहा है? जो सिक्रीट कर रही है गॉबलेट सेल। तो सिक्रीशंस ऑफ द गॉबलेट सेल एंड एंटेरोसाइट्स इज कलेक्टिवली नोन एज द सकस एंटेरिकस एंड ऑल्सो नोन एज द इंटेस्टाइनल जूस, जो कि आपको क्रिप्स ऑफ लेबरकहन के अंदर सिक्रीट होता हुआ मिलेगा। तो ये था आपको जो भी जानना था विलाई के बारे में, वो सारी बातें, इनको आप रिवाइज कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।